दूध और चावल का धुआं एक जैसा दिखाई देता है, पर अंतराय बहुत है। ऐसे ही भगवत चिंतन छोड़कर विषय चिंतन, ये सुख जैसा दिखाई देता है, सुख है नहीं। सत्य दिखाई देता है पर सत्य है नहीं। मन बंधत तंदुल जल फीके, ये फीका तंदुल जल है। महाप्रभु कह रहे हैं कि जैसे कोई मणि छोड़कर कांच बटोरे, ऐसे तुम्हारी बुद्धि हो रही। तुम श्री कृष्ण चिंतन रूपी मणि का त्याग करके विषय चिंतन रूपी कांच बटोर रहे हो। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गए कंचु। अब सावधान हो जाओ। एवमात्म गतो विष्णु योगिनाम अशुभाशयम, स्वयं भगवान उसके हृदय में बैठ करके सब अशुभों का नाश कर देते हैं। जो निरंतर प्रभु के चिंतन में प्रयासरत रहता है, उसी प्रयास में उसको एक कष्ट का अनुभव होता है, एक जलन, एक ताप जैसा। उसी ताप में वो ऐसा पावन होता है जैसे स्वर्ण अग्नि में डाल दिया जाए तो उसका मल नष्ट हो जाता है, वो और तेजस्वी कांतिमान हो जाता है। ऐसे ही जो भजन करने के समय एक जलन होती है, एक ताप होती है, वो सारे अशुभों को भस्म कर देती, फिर आनंद का अनुभव होता है। जब तक आपके हृदय में राग द्वेष जनित विषय चिंतन है, तब तक आप इंद्रियों के गुलाम हैं। उसके शरीर इंद्री मन से ऐसे कार्य जबरदस्ती कराते रहेंगे ये विषय, जिससे उसे कभी प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। विषयों की प्राप्ति में हर्ष होता है, प्रसन्नता नहीं। और हर्ष का द्वंद्व है शोक, वो भोगना ही पड़ेगा। विषयों में जिसकी जिह्वा स्वादिष्ट पदार्थों का चिंतन करके भोगती रहती है, वो रसेंद्री के द्वारा भोगे जाने वाला भोग चाहे जितना सात्विक भोजन हो, तामसिक और राजसिक हो जाता है। जहां तामसिक राजसिक हुआ कि उसे प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो सकता है। चिंतन यदि विषयों का, तो प्रसन्नता नहीं। अब एक इंद्री रसेंद्री यदि भोगों का चिंतन करके आज ये आज ये आज ये, तो वो भले सात्विक है, पर वो आपके अंदर रजोगुण तमोगुण पैदा कर दे। और जहां रजोगुण तमोगुण है, प्रसन्नता नहीं होती। जो वाक इंद्री से किसी की निंदा स्तुति करता रहता है, कटु भाषण, असत्य भाषण, व्यर्थ का भाषण, अहितकर भाषण, उसके हृदय में कभी प्रसन्नता प्रकट नहीं होती है। जो घर द्वार परिवार परिजन धन संपत्ति यश कीर्ति शरीर के आराम भोग, इसमें अत्यंत स्नेह युक्त मोह युक्त हो जाता है, उसमें दुराचार, चोरी, असत्य, अनाचार, दुर्व्यसन, कुसंग, कुप्रवृत्ति और जुआ आदि ये प्रकट हो जाते हैं स्वाभाविक। ध्यान दीजिए, जो घर में परिवार में परिजन में धन संपत्ति में मान कीर्ति में शरीर के आराम भोग में आसक्त है, उसमें स्वाभाविक ये दोष पैदा हो जाएंगे। चोरी करना, जुआ खेलना, दुराचार करना, असत्य भाषण, अनाचार, दुर्व्यसन, कुसंग, कुप्रवृत्ति, ऐसे के हृदय में प्रसन्नता प्रकट नहीं होती।